आज के विशेष क्लास में आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज हम लोग इतने दिन से भैया सुनो, हम लोग ऐसे कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे थे जिसमें केवल और केवल एक फंक्शनल ग्रुप रहता था। याद है क्या? आज से पहले जितने हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, समझ जाओ कि उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर या तो भैया फंक्शनल ग्रुप रहता था केवल और केवल एक, किसी किसी में तो ऐसे भी होता था कि फंक्शनल ग्रुप ही नहीं रहता था, केवल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर हम लोग काम। लेकिन आज से भैया हम लोग ऐसे कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण करना सीखेंगे जिसमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहते हो। ठीक है ना? थोड़ा ध्यान से सुनना। आपके परीक्षा में, आप क्लास 12th लेवल पर हैं, आपके परीक्षा में इस टॉपिक से मतलब जब भी नोमेनक्लेचर करेगा तो इतना बात याद रखना कि ज्यादा प्रतिशतता इसी टॉपिक से रहता है क्वेश्चन करने का। आप लोगों से हमेशा भैया हमारा एक फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने को नहीं बोला जाता है, जिसमें एक से अधिक होता है, जिसमें भैया एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होता है लड़के, उसी को भैया क्या किया जाता है, आपके सामने दिया जाता है और उसका आईयूपीएसी नामकरण आपको करना होता है। ठीक है ना? चलो सिखाते हैं भैया, एकदम पेशेंस के साथ। कुछ बात, छोटी छोटी बात कुछ याद रखेंगे, हमारा सब काम। ठीक है ना? आओ बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ही लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, और उससे जितने सारे रूल होंगे, जितनी परेशानी होगी, हम लोग इस साइड नोट करेंगे। ठीक है ना? उसको रूल बनाकर इस साइड नोट करते चलेंगे और उसी नोट को हम लोग फॉलो करेंगे आसानी से। हम लोग सुनो, गौर से सुनना भैया। जैसे देखो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है, इस वाले ऑर्गेनिक लड़के, इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप लोगों को नाम लिखना है। तो भैया नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना होता है कि यह जो दिया गया कार्बनिक कंपाउंड है किस वर्ग का सदस्य है, मतलब इसके अंतर्गत कौन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम लोग बताते थे कि यह किस परिवार का सदस्य है। लेकिन यहां पर दुर्भाग्य की बात देखो, यहां पर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो गए। यहां पर OH भी मतलब एल्कोहल भी हो गया और साथ ही साथ CHO भी हो गया, CHO भी हो गया। इसका अर्थ ये कि यह एक प्रकार के एल्डिहाइड भी हो गया। अब क्या बताएंगे? कितने लोग कहेंगे कि सर एल्कोहल का सदस्य है, तो कितने लोग कहेंगे कि बात ये तो भैया हमारा एल्डिहाइड का सदस्य है, कहेंगे ना। लेकिन भैया दोनों तो भैया दोनों घर का तो होगा नहीं, किसी एक ही घर का होगा। अब हमें कैसे पता कि भैया ये एल्कोहल के घर के हैं या भैया हमारा एल्डिहाइड के घर के हैं? तो देखो, अब यहां पर भैया हमारा सीनियर और जूनियर डिसाइड किया जाता है कि सीनियर कौन है। शायद सीनियर हम ठीक लिख रहे हैं क्या? हाँ, ठीक लिखे हैं ना? गलती लिखे हैं? अच्छा, बड़ा छोटा से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। छोड़ो, हमें सीनियर के स्पेलिंग नहीं लिखना, राम रे राम। छी, सुनो गौर से भैया हमारा। तो अब हमें डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सीनियर होगा और कौन जूनियर होगा। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सीनियर होगा कौन? इसके लिए वे जानते हो, एक टेबल दिमाग में बैठाना पड़ेगा। वही टेबल हमें बताएगा कि कौन सीनियर है और कौन, यानी कि कौन मेन है और कौन
सब्सिडरी है। मेन के मतलब समझते हो ना भैया, और सब्सिडरी के मतलब होता है सहायक। मतलब भैया फंक्शनल ग्रुप तो होगा, लेकिन भैया केवल वो सहायता करेगा और कुछ काम करेगा, उस पर भैया उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज निर्भर कौन, जो सहायक रहेगा, लेकिन जो मेन रहेगा उसी पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, खास करके केमिकल प्रॉपर्टीज निर्भर। तो अब हमें कैसे पता कि भैया कौन सीनियर होगा कौन? तो इसके लिए जानते हो भैया, आपको एक वरीयता श्रेणी याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? वरीयता श्रेणी। यह श्रेणी जो होगा भैया हमें बताएगा कि कौन फंक्शनल ग्रुप सीनियर है और कौन फंक्शनल ग्रुप जूनियर है। ठीक है ना? तो अभी हम सीधे भैया अभी श्रेणी नहीं लिख रहे हैं, सीधे हमें याद है तो हम बता दे रहे हैं कि देखो CHO और OH, यहां पर दो लोग हैं। तो जब ये दोनों लोग रहे तो समझ जाओ कि OH को हम लोग जूनियर बोलेंगे, यानी कि इसे हम लोग छोटा कहेंगे, और CHO को, ठीक है ना, CHO को क्या कहेंगे भैया हम लोग? ये छोटा और बड़ा किस श्रेणी से डिसाइड किए, कैसे डिसाइड किए भैया? तो वरीयता श्रेणी से हमने डिसाइड किया। अब वरीयता श्रेणी आपके सामने नहीं है, हम तुरंत इसको समझाने के बाद वरीयता श्रेणी को ही लिखवाएंगे, और वरीयता श्रेणी को ही हम लोग समझेंगे कि वरीयता श्रेणी क्या होता है, लेकिन पहले इसे समझ जाए। तो OH और CHO में मेन और सब्सिडरी डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया? तो वरीयता श्रेणी को देखा। वरीयता श्रेणी में जो ऊपर रहता है, वरीयता श्रेणी में जो ऊपर रहता है समझ जाओ कि वह सीनियर होगा, और जो वरीयता श्रेणी में नीचे रहता है समझ जाओ कि जूनियर होगा। यानी कि वरीयता श्रेणी में जो ऊपर है उसे मेन कहेंगे, और वरीयता श्रेणी में जो नीचे है उसे हम लोग सब्सिडरी मानेंगे, सहायक कर्ता फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो अभी हमें याद था CHO और OH में CHO जो होता है भैया ऊपर होता है वरीयता श्रेणी में, जबकि OH जो होता है वरीयता श्रेणी में नीचे होता है। इट मींस कि CHO को हम लोग क्या मानेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप। CHO को क्या मानेंगे हम लोग? मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना? और OH को हम लोग क्या मानेंगे? सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। और भैया जो मेन होता है उसी के अनुसार सारा काम होता है। बोलो ठीक है ना? घर में आपके एक विशिष्ट पर्सन होंगे भैया, जिसे हम लोग मालिक कहते हैं, घर का मालिक, उसी के अनुसार घर चलता है भैया हमारा। बोल देंगे कि 8 बजे रात्रि के बाद कोई लड़का या लड़की हमारे घर से बाहर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा भैया। तो इसी के अकॉर्डिंग मेन फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग यह जो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है इस पर नाचेगा भैया। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब एक बात याद रखो, यहां से जो मेन होगा उसी के अनुसार नंबरिंग करेंगे, मतलब जितना भी काम करेंगे उसी के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार? मेन के अनुसार। और जो सब्सिडरी होगा इसको केवल भैया नाम के आगे इसका क्रियाक्रम छोटे से में हो जाएगा भैया हमारा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो भैया मेन फंक्शनल ग्रुप होगा इसके लिए हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में सफिक्स यूज करेंगे। किसके लिए? मेन के लिए। मेन के लिए हम लोग सफिक्स यूज करेंगे। तो मेन यहां पर कौन है? CHO। तो CHO के लिए सफिक्स याद किया करवाए है ना भैया हमारा AL। ठीक है ना? कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, सब्सिडरी यहां पर कौन है? तो सब्सिडरी यहां पर भैया हमारा OH है। तो OH के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? प्रीफिक्स लगाएंगे। जो भैया सब्सिडरी हो जाता है
उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, और जो मेन हो जाता है उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो OH के लिए सफिक्स जो होता है ऑल होता है, OL, जबकि OH के लिए प्रीफिक्स जो होता है हाइड्रोक्सी होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सी। वहीं भैया CHO के लिए जो सफिक्स होता है वो एल होता है, लेकिन इसी CHO के प्रीफिक्स जो होता है फॉर्मिल होता है। क्या होता है भैया? हमारा फॉर्मिल होता है। तो हमें क्या करना है? हमें यहां पर CHO के लिए सफिक्स यूज करना है। सुनना, हमें यहां पर CHO के लिए सफिक्स यूज करना है, जबकि OH के लिए क्या यूज करना है? प्रीफिक्स यूज करना है। क्यों? तो इसका जवाब यह है कि यहां पर CHO जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, जबकि OH जो है सहायक कर्ता फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सब्सिडरी है। और सब्सिडरी के लिए प्रीफिक्स, जबकि मेन के लिए सफिक्स यूज किया जाता। ये हमारा IUPAC रूल कहता है, ये हमारा IUPAC कहता है कि अगर एक से अधिक कार्बनिक कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं तो जो मेन होता है उसके लिए आप सफिक्स यूज करिए, जबकि सहायक कर्ता के लिए आप प्रीफिक्स यूज कर सकते। कोई दिक्कत परेशानी? बात क्लियर है? अब भैया किसके अनुसार नंबरिंग होगा इसमें? तो CHO के अनुसार, ठीक है ना? तो CHO के में भैया उपस्थित कार्बन को हमेशा कितने नंबर दिया जाता है? 1। अब भैया यहां से इसे 1 नंबर देने के बाद अब कोशिश करो कि जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप है उसको भी कम से कम अंक। तो अब क्या कर सकते हैं? 2 इसको देंगे, 3 इसको देंगे, और 4। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अब भैया नाम लिखेंगे सीधे सीधे। अब 3 पर क्या है भैया? OH। इसके लिए हमें प्रीफिक्स यूज करना है। आप प्रीफिक्स कभी भी नाम के पहले लिखा जाता है, मतलब इस OH का क्रियाक्रम क्या करेंगे हम लोग? नाम के पहले करेंगे। और नाम के पहले करेंगे क्या? तो इसका प्रीफिक्स यूज कर देंगे। तो OH का प्रीफिक्स अभी अभी हमने लिखवाया कि हाइड्रोक्सी होता है। कितने नंबर पर? 3 पर। तो 3 दिखाना होगा आपको, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। अब सब्सिडरी का काम खत्म। अब मेन आया। मेन में कितने कार्बन है? 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है ना भैया, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? AN। उसके बाद CHO, CHO के लिए सफिक्स यूज करेंगे। और सफिक्स क्या होता है CHO के लिए? AL। तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे? बधाई हो, यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामकरण हुआ। उम्मीद करते हैं कि कुछ भैया आप लोग आइडिया लगा लिए होंगे कि कैसे कैसे सिस्टम। कोई बात ना, हम और आइडिया लगवा रहे हैं, आप लोग गौर से देखना भैया। हमारा जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा CN CH2 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 COH। हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इन तमाम चीजों पर भैया हमारे हम लोग डिस्कस करेंगे। गौर से आप लोग देखना। अब यहां पर देखो भैया, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है। कौन कौन? एक तो COOH है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एक भैया हमारा साइनाइड है, मतलब एल्किल साइनाइड CN है। कोई दिक्कत? अब इन दोनों में पहले मारामारी होगा। मारामारी इस बात के लिए कि कौन मेन और कौन सब्सिडरी। CN बोलेगा कि हम मेन, तो COH बोलेगा कि हम मेन। मतलब कोई भी सब्सिडरी में रहने की कोशिश एकदम भैया मालिक बनने का प्रयास करेगा।
अब मालिक कौन बनेगा? जिसके पास भैया दम होगा, मालिक वही बन सकता है। तो किसके पास दम होगा? अब इस बात को लेकर हम लोग कहां पहुंचेंगे? वरीयता श्रेणी के पास। और वरीयता श्रेणी हमें यह बताएगा किससे, उधर उस साइड से, यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो। वरीयता श्रेणी हमें यह बताएगा कि COOH में कौन मेन और कौन भैया हमारा सब्सिडरी। तो भैया अभी हमें याद है, हम सीधे बता दे रहे हैं कि भैया जो CN होगा वह सब्सिडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? हमारा सब्सिडरी फंक्शनल ग्रुप, मतलब सहायक करता। और सब्सिडरी के लिए क्या लगाया जाता है भैया? हमारा प्रीफिक्स। यानी कि इसका क्रियाक्रम हम लोग कहां करेंगे? नाम के आगे। मतलब इसका नामकरण क्या करेंगे? नाम के आगे इसका क्रियाक्रम होगा। और जो बचा भैया हमारा वह मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। यानी कि COOH भैया हमारा क्या हो जाएगा? मेन फंक्शनल ग्रुप। और मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? अभी अभी हमने बताया कि मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए हमेशा आपको सफिक्स यूज करना है, ठीक है ना? मतलब इसका क्रियाक्रम हम लोग नाम के अंत में करते हैं। बोलो ठीक है। अब बात ये कि सर जी CN के लिए सफिक्स तो आपने पढ़ाया है कि CN के लिए सफिक्स नाइट्राइल लगता है, अभी कल ही परसों देख रहे थे हम लोग। लेकिन CN के लिए प्रीफिक्स नहीं जानते हैं। तो भैया अभी हम बता दे रहे हैं कि CN के लिए प्रीफिक्स ये होता है। अभी 2-3 रूल लिखवाएंगे कि भैया किसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है। CN के लिए प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा। COOH के लिए सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा। CHO के लिए सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। OH के लिए सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। इन तमाम चीजों को हम अभी अभी नोट करवाएंगे। और साथ ही साथ वरीयता श्रेणी भी नोट करवाएंगे, क्योंकि भैया वरीयता श्रेणी और बिना सफिक्स और प्रीफिक्स का हम लोग नामकरण नहीं कर सकते हैं। तो उसे हम लोग नोट बनाकर, रूल बनाकर अपने कॉपी पर हम लोग नोट करेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो भैया, तो अभी इसको लिख दे रहे हैं। अब मेन हुआ कौन? COOH। सब्सिडरी हुआ कौन? CN। किसके अनुसार भैया पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड चलेगा? COOH के अंतर्गत। मतलब ये जो कहेगा इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को करना, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 नंबर, क्योंकि मेन है। इसको कम से कम अंक देना, इसको भैया अधिक से अधिक मिले कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि ये मेन है। इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको 1 मिनट के लिए इग्नोर कर सकते हैं, जबकि इसको आप लोग अगर कर दिए इग्नोर तो आप ही को इग्नोर ये कर देगा, ठीक है ना? तो इस बात को विशेषतः ध्यान रखना है। 1 2 3 4। अब 5 पीस वाले को नहीं भैया, कभी नहीं। ये तो भैया हमारा सब्सिडरी में हो गया CN। अब नाम लिखेंगे हम लोग कितने पर भैया? सबसे पहले क्या करेंगे? इसका नामकरण करेंगे। कितना पर है? 4 पर। और CN के लिए जो प्रीफिक्स होता है वो साइनो होता है। क्या होता है? साइनो। तो क्या लिखेंगे? 4 साइनो। इसका काम खत्म। कितने कार्बन है मेन चेन में? 4। तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए AN। और COOH के लिए ओइक एसिड। ओइक, बधाई हो। यही इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण हुआ। उम्मीद करते हैं कि चीजों को आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। अब बात हमें वरीयता श्रेणी है। जब तक वरीयता श्रेणी नहीं आएगा तो हम लोग मेन और सब्सिडरी डिसाइड नहीं कर सकते। जब तक मेन और सब्सिडरी डिसाइड नहीं करेंगे तब तक भैया एक से अधिक कार्बनिक यौगिक वाले, एक से अधिक क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना संभव
तो पहले हम लोग वरीयता श्रेणी को भली भांति समझते हैं, किसके लिए सफिक्स क्या होता है, किसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है। इन तमाम चीजों पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो भैया कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, अन्यथा चलो चलते हैं वरीयता श्रेणी पर। वरीयता क्रम सारणी, वरीयता क्रम सारणी, यानी कि अब हम लोग समझेंगे इस सारणी के माध्यम से कि कौन वरीय होगा और कौन कनीय होगा, मतलब कौन सीनियर होगा और कौन जूनियर होगा। हाँ भैया, जूनियर को हिंदी में हम लोग कनीय बोलते हैं, कनिया मत कह देना, कनीय, ठीक है ना। कल एक बैठ के सोच रहे थे तो भैया चलते चलते एक लाइन दिमाग में आ गया कि रिश्ते में विश्वास और मोबाइल में नेटवर्क अगर नहीं रहते हैं तो समझ जाओ कि लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो याद रखना भैया, विश्वास रखना जरूरी है और नेटवर्क रखना जरूरी है, अन्यथा लोग गेम खेलेंगे ही खेलेंगे तुमसे। ठीक है, चलो हो गया वरीयता क्रम सारणी। वरीयता क्रम सारणी, चलो गौर से भैया सुनना। इस सारणी के माध्यम से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि कौन फंक्शनल ग्रुप मेन होगा और कौन फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले जानते हो क्या करो, कॉपी को 3-4 पार्ट में बांटो। एक तरफ लिखो सीरियल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद एक तरफ भैया हमारा हम लोग नाम लिखेंगे, उसके बाद भैया फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, और एक तरफ भैया सफिक्स लिखेंगे, और लास्ट में प्रीफिक्स लिखेंगे। यानी कि कॉपी को 1, 2, 3, 4, 5 भागों में बांटो। कॉपी को कैसे कर लो, उस तरह से मत करो, कॉपी को इस तरीके से कर लो। इस तरह से लिख रहे हो ना तो लोग, इस तरह से लिखो वरीयता क्रम सारणी, क्योंकि भैया 1-2 नहीं है, कम से कम यहां पर 17 से 18 होंगे, ठीक है ना। तो इन 17-18 को हमें पता करना है भैया कि कौन सीनियर होगा और कौन। तो अभी अभी बताया कि इस जो वरीयता सारणी में जो सबसे ऊपर होगा वो मेन हो जाएगा, और जो वरीयता श्रेणी में जो नीचे होगा वह सब्सिडरी हो जाएगा। हो गया। तो कर लो, कॉपी को 1, 2, 3, 4, 5 पार्टों में बांट लो। सीरियल नंबर 1, और 1 नंबर पर कौन होगा, तो भैया नाम याद करो, बड़ी प्रचलित नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। याद रखो कि इस वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे उन सब में सीनियर कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद ही सब लोग नीचे आएंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ऊपर, सबसे सीनियर है, क्योंकि भैया 1 नंबर पर है। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो तो पता है ना क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में फंक्शनल ग्रुप, हाँ बहुत बढ़िया, COOH, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, C++OH। कोई गलती। और साथ ही साथ ये भी पता है कि सफिक्स कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो लगा देंगे भैया हमारा क्या, ओइक एसिड। बधाई हो, ठीक है। जबकि प्रीफिक्स जो होता है, इसके लिए प्रीफिक्स हम लोग क्या लिखेंगे, तो भैया प्रीफिक्स के तौर पर COOH के लिए हम लोग कार्बोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कार्बोक्सी। इंग्लिश में लिख दे रहे हैं कार्बोक्सी। तो याद किए क्या, याद किए क्या भैया कि वरीयता श्रेणी में नंबर 1 पर कौन आएगा, COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल।
और इसके लिए सफिक्स जो होता है ओइक एसिड, जबकि प्रीफिक्स जो होता है कार्बोक्सी। कोई दिक्कत? महिला प्रत्याशी ठीक है ना? चलो अभी 8 नहीं 7 नहीं बजा का जी? 7 बज गई क्या? चलो तो एक और लिखवा दे रहे हैं, और उसके बाद भैया आपके ग्रुप में हम इसको डाल दे रहे हैं, और आप लोगों के लिए हम यहीं पर भैया एक फोटो चिपका देंगे, ठीक है ना? उस फोटो को भैया अपने फोटो पर लिखा गया बातों को अपने कॉपी पर उसी तरह हूबहू नोट कर लेना है। हम लोग उसका भरपूर मात्रा में यूज करने वाले हैं। उसके बगैर मतलब इसके बगैर हम लोग 1 मिनट नहीं चल सकते हैं, अगर एक से अधिक कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण सीख रहे हैं तो, ठीक है ना? एक और लिखवा दे रहे हैं। चलो नंबर 2 पर याद रखना, नंबर 2 पर भैया सल्फोनिक अम्ल आएगा। ए गधा लो, कौन आएगा? दूसरे नंबर पर आएगा भैया सल्फोनिक अम्ल। और पता होना चाहिए भैया कि सल्फोनिक अम्ल के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है पता है ना क्या होता है? क्या होता है पूजा? हवा बेटे SO3H होता है, ठीक है ना? SO3H होता है। सफिक्स क्या होता है? सल्फोनिक एसिड के लिए सफिक्स क्या होता है? तो सल्फोनिक एसिड के लिए सफिक्स सल्फोनिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड होता है। जबकि जो प्रीफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड के लिए वो सल्फो होता है। क्या होता है? सल्फो। बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से भैया हमारा 18 है, तो 2 तो हमने लिखवा दिया, बचे 16 को आप लोगों के लिए हम ग्रुप में डाल देंगे, और आप लोगों के लिए भैया हम यहीं पर चिपका देंगे, ठीक है ना? यहीं पर एक पेज डाल देंगे, आप लोग उस पेज को देखकर भैया अपने कॉपी पर अच्छे से हूबहू ऐसा ही लिख लेना है, क्योंकि भैया जब तक ये नहीं रहेगा आपके पास वरीयता श्रेणी, तब तक आप काम नहीं कर सकते। अगर एक एक करके लिखवाने लगे तो भैया 1 घंटा लग जाएगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो टाइम बचाना चाहते हैं तो ऐसा ही करना होगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए धन्यवाद।